हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है आर्टिकल 19 को। अभी आर्टिकल 19 को क्यों बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो देखिए आर्टिकल 19 में टोटल 7 प्रकार के राइट्स दी हुई है, जो कि राइट्स टू फ्रीडम है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन एक अधिकार जो कि अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं रह के वो लीगल राइट्स हो गए, यानी कानूनी अधिकार बन गया है, जो कि हमारी मौलिक अधिकार नहीं है, वो अभी कानूनी अधिकार है। वो है वेल्थ के अधिकार, यानी संपत्ति के अधिकार, जो कि अभी कानूनी बन चुका है। तो 6 प्रकार की अभी रह चुका है जो कि राइट्स हैं अभी। तो देखने एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले राइट को हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहले बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किया है, देखिए हम जो बोलना चाह रहे हैं यानी व्यक्त करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर से जो आ रहे हैं वो व्यक्त कैसे करेंगे, मुंह से तो करेंगे। तो बोलना हो गया हमारा आजादी। और हम मौन भी रह सकते हैं, यानी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप मौन रहेंगे, तो उसकी भी आज़ादी हमको है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता अगर हम मौन हैं, ठीक है, वो हमको आज़ादी है। और पुतला जलाने के अधिकार, देखिए पुतला जलाने की किसी नेता का जो भी हर टाइम आते हैं, भाषण देते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं, आप उसी झूठ को आपका पसंद नहीं है और उसी नेता की चेहरा आपको पसंद ही नहीं है एक बार में, तो उस नेता का पिक्चर लेके आप पुतला जला रहे हो, तो उसकी अधिकार आपको है। ऐसा नहीं कि पुतले के बजाय पूरा बॉडी लेके आके जला दो, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ आप पुतला जला सकते हो, बॉडी को नहीं जला सकते, उसका अधिकार आपको कोई देता ही नहीं है, ठीक है। आप पुतला जलाओ, 1 जलाओ, 1000 जलाओ, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है आपका। वो आप उसकी विरोध प्रकट कर रहे हो, यानी उसकी बात आपको पसंद नहीं आई, उसकी आप विरोध कर रहे हो, इसलिए उसका पुतला आप जला रहे हो, ठीक है। उसका पुतला ही जलाना, उसका पूरा बॉडी लाके जला मत देना, ठीक है। जो अधिकार आपको मिला है वही करना, अगर आप उसकी विरोध प्रकट करना चाहते हो तो। और भी है, इसी में आ जाते हैं मीडिया। तो हमारे मीडिया तो अलग ही लेवल की है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं देश के बारे में। वो देखिए पाकिस्तान इतना गलत भी नहीं है जो कि एक मीडिया, हमारे मीडिया उनको बोल बोल के खराब कर दे। चल झूठा। हमारे मीडिया में तो ऐसे बहुत सारे, अगर आप छोटे चारा हो आपको बड़े पेड़ बना देगा, अगर आप बड़े पेड़ हो तो आपको गिरा के काट के छोटा बना देगा। तो मीडिया को अभी के टाइम में तो मतलब अलग ही लेवल की है, वो कुछ भी बोलते हैं, उसको तो स्वतंत्रता है। इसलिए इसमें बोला गया है कि इसमें यही कहा गया है कि इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, आप उतना ही बोलो, आपकी आजादी उतनी है जो कि जितनी किसी दूसरे की तकलीफ ना पहुंचाए। यानी अगर आप किसी भी देश के इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी के खिलाफ कुछ बोलते हो तो आपकी वो स्वतंत्रता नहीं है। आप बहुत सारे मीडिया को ऐसे भी देखोगे, अगर देश के खिलाफ कोई बोलता है तो उस मीडिया चैनल को या जो बोलते हैं उनको गिरफ्तार कर किया जाता है, बहुत बार शायद किया भी गया है। तो इसी में आते हैं फ्लैग होस्टिंग। अभी आप एक्सप्रेशन करना चाहते हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया जीता, अभी आप उसे व्यक्त कैसे करोगे? आप इंडिया का फ्लैग लिए और वंदे मातरम जनगण मन, जो आपके मन चाहे इंडिया को बोल रहे, जय हिंद जय हिंद, जो भी करना है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो बाहर निकल रहे और आप फ्लैग होस्टिंग कर रहे, उसकी भी आज़ादी आपको है। और इसी में आ जाता है RTI। अगर आप बोलते हो तो बोलने में छुपा है पूछने की शक्ति, यानी आप सरकार से, जो सरकार चलाते हैं उससे आप पूछ सकते हो, जो कि RTI के जरिए, जो कि RTI के माध्यम से आप सरकार से पूछ सकते हो, जो कि 2005 में RTI लाया गया थी कि आप सरकार से सरकार के कामकाज के बारे में जान सकते हो। ये आपका अधिकार देता है संविधान आर्टिकल 19 के तहत। तो इसलिए कहा जाता है बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आप बहुत ही अच्छा बोल लेते हो और आपके बात बहुत लोग सुनते भी है, लेकिन उसी सुनने को थोड़ा बड़ा करने के लिए आप सभा रखते हो। जो सभा आप रखते हो उसका अधिकार आर्टिकल 19 देते हैं। अगर आर्टिकल 19 में अगर सभा करने की कोई परमिशन नहीं होती तो ना आप सभा कर पाते, ना आप किसी को अपने बात बोल पाते, यानी एक्सप्रेस कर पाते। लेकिन आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आप विदाउट आर्म एक असेंबल जरूर कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई
आर्म्स या हथियार वगैरह नहीं रहेगा। आप माना कि आप सभा कर लिए और सभा में बहुत सारे लोग बंदूक हथियार वगैरह लेके आए, जब इसकी खबर पुलिस को लगेगी तो वो सभा तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। और वो सभा ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी देश की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो। एक सभा बिठा के आप देश के खिलाफ कुछ ऐसा बोल रहे हो या देश के विरोध में कुछ ऐसा संगठन एक बना रहे हो जो कि ये आर्टिकल 19 परमिट नहीं करता। इसलिए इसमें भी ये कहा गया है कि इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के खिलाफ यानी देश के एकता एवं अखंडता के बारे में अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलते हो तो आपकी सभा बंद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 3 में कहा गया कि टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। देखिए, आप बहुत ही अच्छा बोलते हो इसलिए सभा भी करते हो, सभा भी कर लिया। और सभा में जब लोग आते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ही अच्छा बोलते हो। ठीक है, तो आप जुड़ेंगे कैसे? तो आप सोचते हो एक एसोसिएशन बनाया जाए। तो एसोसिएशन बनाने का भी जो हमें हक देती है वो है आर्टिकल 19, हमें ये परमिशन देता है कि हम एक एसोसिएशन बना सकते हैं। लेकिन वो एसोसिएशन हो या कंपनी हो या पार्टनरशिप हो या यूनियन हो, जो भी हो, लेकिन वो एसोसिएशन देश के इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते। यानी देश को एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ भी के खिलाफ नहीं हो सकता। देश के सेफ्टी के विरुद्ध कुछ नहीं बातें हो सकती। पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। मॉरल या नैतिक बातें के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। और कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से निकलने वाली हर वर्डिक्ट के अवहेलना यानी वो मानना ही पड़ेगा वो संगठन को। ठीक है, और फॉरेन रिलेटेड कोई भी बाहर देश से प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट अगर हमारे देश में आते हैं तो उनके खिलाफ आप कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे मेहमान है। मेहमान के खिलाफ अभी आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये सब अभिव्यक्ति आप तभी मिलेगा जब आप इन 7 को आप फॉलो करोगे। अगर 6 है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को जब आप फॉलो करके आप हर चीज काम करोगे तो आपकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। नहीं तो आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है क्योंकि जब अभी देश के खिलाफ कुछ बोलोगे तब क्या आपका स्वतंत्रता रहेगा? अगर आप सेफ्टी के, देश के सुरक्षा के खिलाफ आप कुछ बोलोगे, क्या आपका स्वतंत्रता बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। तो देखते हैं अभी 4 के बारे में। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी आप बोलते भी हो, अभी आप सभा भी करते हो, आप एसोसिएशन बना लिए। अभी आप सोचे कि पूरा इंडिया घूमेंगे। आप इंडिया पूरा घूम सकते हैं, लेकिन कि आप इंडिया का पूरा घूमने का स्वतंत्रता इसलिए कि आप किसी के घर में घुस जाओगे? कि आप किसी के बगीचे में ऐसे बिना बोले घुस जाओगे? आपको घूमने की आज़ादी है इसलिए कि बिना टिकट के एयरपोर्ट में घुस जाओगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आपका फ्रीडम तभी तक है जब तक वो किसी के विरुद्ध कुछ काम नहीं करता। यानी आप वो सारे रूल्स फॉलो करोगे जो एक सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो अभी हम 5 को देखना स्टार्ट करते हैं। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। देखिए, आप बोल भी लिए, आप सभा भी कर लिए, आप एसोसिएशन भी कर लिए, आप घूम भी लिए पूरा इंडिया को। अभी घूमते घूमते आपको एक जगह पसंद आई इंडिया का। आप सोच लीजिए गोवा में आप घूमते घूमते गोवा की जगह आपको पसंद आ गया और क्या किया, आप 2-3 दिन वहां पे रहने का सोचे। ये जो रहने का परमिशन है ये भी आर्टिकल 19 ही देता है और कहते हैं कि आप रह भी सकते हो, वहां पे रिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो रिसाइड नहीं, आप सेटल होगे, आप सेटल भी हो सकते हो। ये परमिशन कौन देता है? ये 5 देता है कि टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। निवास या बसने की स्वतंत्रता देती है आर्टिकल 19। तो अभी वेल्थ को देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी फंडामेंटल राइट नहीं रह के एक कानूनी अधिकार बन चुका है। अगर फंडामेंटल राइट रहती है, ना कोई पर्सन आपसे छीन सकती है, ना सरकार छीन सकती है। क्या आपको बोलने की एक्सप्रेशन की खत्म क्या सरकार आपसे छीन सकती है? नहीं छीन सकती। क्या कोई पर्सन आपसे छीन सकती है? नहीं छीन सकती। क्यों? ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। ये आपकी अधिकार है, आपके पूछने की अधिकार है, आप किसी की पुतला जलाने की अधिकार है। ये ना आपके कोई पर्सन छीन सकता है, ना कोई सरकार आपसे छीन सकती है। लेकिन वेल्थ की संपत्ति पहले क्या था कि कोई भी सरकार इसे छीन नहीं सकती थी। फिर इसमें संशोधन किया गया और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो देखिए, पहले अगर सरकार कोई भी
प्रोजेक्ट पे काम करते थे, अगर सोच मान लीजिए रेलवे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और रेलवे पटरी बिछा रहे थे और पटरी बिछाते बिछाते बीच में एक किसी का गांव आ गया और गांव के जो जमीन होते उन लोगों के होते, उन लोगों के सरकार बोले कि आप जमीन दे तो हमें इस पे पटरी बिछाना है, रेल की पटरी। अभी 2 ने दे दिया, अभी 3 कह रहे कि हम नहीं देंगे, तो सरकार उसे जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अंधा है, सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं देखेंगे, कोई सरकार है, कोई चापरासी है या कोई प्रधानमंत्री है, जो सही है वो सही करेंगे। लेकिन वहां पे तो पटरी भी बिछाना है, तो सरकार ने इसमें संशोधन करके ये कहा दिया गया कि संपत्ति का अधिकार अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं होकर लीगल राइट्स बन गया। क्यों? संपत्ति जब सरकार कुछ बनाना चाहेगी तो उसे मिट्टी की जरूरत होगी। अगर कोई भी वो जमीन को अगर सरकार को नहीं देगा तो सरकार कुछ भी बना ही नहीं सकता। रेलवे पटरी क्या ऐसे ऐसे जाएगा? सांप की तरह नहीं होगा, सीधा जाना होता है उसको। अगर बीच में कोई पर्सन की अगर कोई व्यक्ति के घर आ जाता है, गाँव आ जाता है, उससे उसको छोड़ना पड़ता है, उसके वजह से मुआवजा भी दिया जाता है। तो लेकिन पहले इसे छोड़ा ही नहीं जाता था, तो सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसे फंडामेंटल राइट से हटा के इसे लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। तो 7 को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप तो ये सब करने के बाद आपको तो चलना भी तो है, आपको कुछ खाना पीना भी तो है कि नहीं, या सफाई करते रहोगे या कुछ घूमते ही रहोगे, घूम घूम के तो भूख भी तो लगेगी। तो भूख जब लगेगी आप सोचो कि एक बिजनेस कर लेते। आप कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब आपकी करने की स्वतंत्रता है। ये नहीं कि आपको डॉक्टर ही बना दिया जाएगा या आप चपरासी की काम ही नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर के लिए बने ही नहीं हो तो चपरासी की तो काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि है कि नहीं। अगर आप चपरासी की काम करोगे डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आप चपरासी से लेके डॉक्टर, इंजीनियर, यूट्यूबर कुछ भी बन सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 19 में यही कहा गया। लेकिन ये सब तभी पूरा होगा जब आप इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। सेफ्टी, पब्लिक, मोरल, कोर्ट जो बोलेगी वो आपको मानना पड़ेगा। फॉरेन रिलेटेड, क्योंकि कोई बाहर से आते हैं तो उनके खिलाफ आप कुछ भी बोलने से, क्योंकि वो अतिथि, हमारे अतिथि देवो भव। इंडिया में अतिथि को देव यानी भगवान से तुलना किया जाता है। और एक चीज है, देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन आप करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि देश के खिलाफ आप किसी को बंदूक चलाना सिखा रहे हो, आपकी कोई परमिशन ही नहीं। आप बम बनाना सिखा रहे हो जहां तक आपको परमिशन ही नहीं है। ये सब आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर बहुत ही अच्छा लगा, अगर कुछ भी जानकारी मुझसे आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।